हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 5 है उसका लेक्चर नंबर हम लोग 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने सेट 5 का आपको 3 लेक्चर दे चुका है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं, वहां पर देख लीजिए। इस वीडियो हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न को हल करेंगे। और मैं बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अभी से एक काम बस कर लेना बाबू। 2024 के जितने भी सेट हैं, सर कितने सेट हैं बाबू? 7 सेट हैं। यदि आप इन सातों सेट के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सभी क्वेश्चन का यदि आपने निकाल लिया तो आपका 2025 में 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका ऑलरेडी सेट नंबर 5 चल रहा है। इसके पीछे मैंने आपको 4 सेट को पूरी तरह से करा दिया है। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने खुद लिख कर कराया है। हर एक विकल्प प्रश्न में इंपोर्टेंट जो है उसको मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है। तो जाकर उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यदि आपका सपना है कि 95% को करना है तो आपके लिए सातों सेट मोस्ट वांटेड होने वाला है। बाकी आपके 2 सेट और बच जाएंगे, उसको मैं जल्द ही कंप्लीट करा दूंगा। तो आपके सातों सेट कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि उन सातों सेट को ये लगाकर आप 2025 एग्जाम में चले गए तो यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत है बाबू। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अगले प्रश्न हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो हम लोग खंड ब को स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने वर्णनात्मक प्रश्न आपका है, जिसमें मैंने 21 और 22 प्रश्नों को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग 23 और 24 प्रश्न करेंगे। मोस्ट वांटेड प्रश्न है। इस वीडियो का मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मुझे दोबारा इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत है बाबू, एक एक वीडियो को बार बार बना रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और आपको सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए ध्यान समझिएगा क्या प्रश्न है आपका। 23 में प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट 23 वाला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। 2024 के कम से कम 7 सेट में से कम अभी तक 3 सेट में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाहिक चालक रखते हैं तो उस पर जो बल लगता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है और वो बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखना है। चलिए इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यदि आप किसी चुंबकीय क्षेत्र को, ध्यान समझिएगा, एग्जाम में कैसे लिखना है मैंने वैसे ही लिखा है, आपको भी एग्जाम में ऐसे लिखना है। आपको सबसे पहले लगाना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किन कारकों पर? निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। एक सूत्र क्या, यदि आप ये सूत्र पता रहेगा तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप किसी धारावाहिक चालक को, मान लीजिए यही क्या एक धारावाहिक चालक है, यदि आपने किसी चुंबकीय क्षेत्र पर इसको रख दिया तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? उस पर लगने वाला जो बल होता है उसका सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये सूत्र होता है, ठीक ना। जो बल होता है वो धारा पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और कोण पर निर्भर करता है। तो बस आपको इसी को सूत्र पता होना चाहिए। ये सूत्र कब लगाना है? जब कोई धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करना हो तभी वाला को सूत्र याद होना चाहिए कि F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, जहां पर आई क्या है? धारा है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, यल लंबाई है और यहाँ पर साइन का मतलब थीटा क्या है? कोण है। ठीक, अब इसको बस इसी को आपको लैंग्वेज में लिख देना है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? चालक में प्रवाहित धारा पर आई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर यल पर निर्भर करता है, चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी पर निर्भर करता है और थीटा मतलब कोण पर निर्भर करता है। तो इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है। मैंने जैसे लिखा है, यदि आपने ऐसे लिख दिया तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100% है। ब्लैक पेन से वाला हेडिंग लगाना है, ठीक है, उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देना है। बाकी आपको इसमें 4 पॉइंट लिख देना है। ये सबसे पहले आपको ये सूत्र लिखना है, सूत्र लिखिएगा और उस पर ये वाला इस तरह का लैंग्वेज लिख दीजिएगा तो आपका पूरा फुल नंबर इस पर मिल जाएगा। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने का आपको नियम लिखना है। तो नियम क्या है उसको ध्यान समझिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला नियम है बाबू, मैंने ऑलरेडी पिछले सेट में बताया था।
इस नियम के बारे में कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है बाबू, जो आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, इसके द्वारा ये क्या करते हैं, किसी चालक पर लगने वाली बल की दिशा ज्ञात करते हैं। ध्यान समझिएगा, आपके एग्जाम में दो तरह का प्रश्न आ सकता है। पहला किस तरह प्रश्न आएगा कि किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, उस नियम को लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, या डायरेक्ट इस तरह पूछ देगा कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इतना आसान मैंने इन नियम को लिखा है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए इस नियम का कैसे है। इस नियम को सबसे लिखना आपको, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा अंगूठा तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या रहे, लंबवत रहे। तीनों क्या रहे, लंबवत रहे। इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो मध्यमा है वो धारा को दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इतना आसान नियम है। एक बार और समझिएगा कि आपको अपना बायां हाथ लेना है, बायां हाथ हो गया, ठीक है। इसमें आपको तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको क्या बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको क्या बोलते हैं मध्यमा, और इसको बोलते हैं अंगूठा। इन तीनों को इस प्रकार लेना है कि तीनों पर प्रकार है लंबवत रहे, मतलब इस स्थिति में तीनों क्या रहे, लंबवत रहे, ठीक है। मतलब तीनों के बीच में कितना कोण बने, 90 अंश कोण बने। तो इस स्थिति में जो होता है, ये जो तर्जनी होता है, ये तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो अंगूठा है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। वही नियम मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। आपको प्रश्न में यही पूछा था, ठीक है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसका अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या है। आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिरोधकता है, जिसको हम किस लिखते हैं, रो से लिखते हैं। इस तरह रो आपको बनता है, आप जानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किससे लिखते हैं, रो से, ठीक है। इसको पढ़ते हैं रो, ठीक है। जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिरोधकता भी है, ठीक है। इसका क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। उसमें उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको दिया है कि एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। इसमें क्या करना, मिनट में ज्ञात करना, ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम में कैसे लिखना उसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है, लिखना कैसे ध्यान समझिएगा। लिखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा कि विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आता है वो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ये क्या होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है, मात्रक होता है। तो आपको पता चलेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर जो होता है, इसको हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। यदि प्रतिरोधकता लिख कर आ जाए तभी भी उसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर ही होगा। ध्यान समझ लीजिए, दोनों नाम सेम है। विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए चाहे प्रतिरोधकता बोलिए, इसको लिखते हैं किससे, रो से। किससे लिखते हैं, रो से। इसका मात्रक क्या होता है आपका, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल क्या दिया, ध्यान समझिएगा। न्यूमेरिकल आपको दिया है, न्यूमेरिकल दिया है कि एक 25 ओम का प्रतिरोध, मतलब आर का मान कितना दिया है, 25 दिया है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, मतलब वी का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो आपको उष्मा मतलब यच का मान पूछ रहा है, उसको ध्यान समझिए कैसे लिखना है। आपको क्या क्या दिया है उसको देखिए, यहाँ पे लिखिएगा दिया है, हल लिखिएगा। तो लिखना है आपको हल, एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, ठीक है। हल दिया है, क्या किया है, दिया है। आर का मान 25 ओम, भी का मान 12 वोल्ट, आपसे एच का मान पूछ रहा है, ठीक। अब आपका एक सूत्र होता है उष्मा का निकालने का सूत्र होता है, एच इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है आपका, जिससे हम क्या निकालते हैं, उष्मा निकालते हैं, ठीक है। ये सूत्र होता है एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ बस मान रखिए, एच का v का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना दिया है, सॉरी एच का मान निकालना है ना, आर का मान कितना दिया 25। इसको बस सॉल्व करिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144,
25 का 25, अब भाग दीजिए। जब आप 144 में 25 से भाग देंगे तो वह कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 5.76। यहाँ से एच का मान कितना आ गया, 5.76। ये किस में आया है, ये आपस आया है सेकंड में। किस में आया है, ये आपका आंसर किस में आया है, सेकंड में। लेकिन आपको प्रश्न में किस में कहा है, मिनट में। आपको बोला ना प्रति मिनट, तो मिनट में ज्ञात करना आपको ना। तो मिनट में ज्ञात करने क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसमें किससे गुणा करा देंगे, आपको इसमें 60 से गुणा करा देंगे। जैसे 60 से आप गुणा करा देंगे तो किस में बदल जाएगा, आपका मिनट में आपका बदल जाएगा। तो जब आप 60 का जब गुणा कराएंगे, किससे कराएंगे, 60 से इसमें गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 345.6 जूल। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं उसमें में आ गया होगा। ये जो यच का मान है इस सेकंड में आया है, लेकिन हमको पूछा था मिनट में, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो मैंने किससे गुणा कर दिया, 60 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 345.6 जूल मिनट में आ गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल दिया था जिसमें आर का मान 25 ओम दिया था, भी का मान 12 वोल्ट दिया था, उष्मा का मान पूछा था। उष्मा का सूत्र होता है एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। भी का मान रखा 12, 12 का स्क्वायर 144। एच आर का मान दिया था आपका 25, 25 का भाग दिया 5.76 आ गया। ये सेकंड में आया है, इसको मिनट में चेंज करने का किया हमने, 60 से गुणा करा दिया तो आपका 345.6 जूल आंसर आ गया। आशा करते हैं कि ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए परिपथ में मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं, जिसके 18 वोल्ट की क्या बैटरी जुड़े हैं। जो क्या है, 18 वोल्ट के यहाँ से बैटरी से जुड़े हैं। वोल्ट का मान 18 वोल्ट दिया है ना, तो आपको ज्ञात करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, मतलब इस परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर आपको परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है। और बिंदुओं ए और बी के बीच, बिंदुओं देखिएगा यहाँ पर, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, मतलब ए यहाँ पर है और बी यहाँ, इनके बीच में क्या करना है, विभवांतर। मैंने ऑलरेडी इस प्रश्न को करा दिया था, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को दोबारा करा रहा है। तो इसका मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया है, ध्यान समझिएगा कैसे करना है आपको। ठीक है, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना कर रखा है, इसी प्रश्न का काम है सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं कुल प्रतिरोध, मतलब इस परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए आपको निकाल कर मैं बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए, ध्यान समझिएगा आप, कुल प्रतिरोध आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा, दो पढ़ा होगा, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन, दो संयोजन पढ़ा होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन कब होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ध्यान समझिएगा, जब बैटरी से निकलने वाली धारा का मार्ग नहीं बढ़ता है तो श्रेणी क्रम में होता है। आज जब बैटरी से निकलने वाली जो धारा होती है, इनका मार्ग क्या बट जाए, क्या हो बट जाए, तो क्या होता है समांतर क्रम में। मान लीजिए धारा यहाँ से निकली, इस बैटरी से क्या होगी, धारा निकली प्लस सिरा है और ये वाला माइनस सिरा है। तो प्लस सिरा से जब धारा निकली तो मान लीजिए परिपथ में धारा इस तरह जाने लगा। जैसे धारा यहाँ तक आया तो क्या धारा का मार्ग क्या बट गया, कुछ धारा इधर चली गई और कुछ धारा किधर आ गई, इधर आ गई। तो धारा का मार्ग क्या हो गया, बट गया, धारा का मार्ग बट गया। तो जो दो प्रतिरोधों में बटा है वो प्रतिरोध किसमें होंगे, समांतर क्रम होंगे। जैसे धारा का मार्ग बटा है तो जिन भी मार्गों में बटा होगा तो प्रतिरोध क्या होंगे, समांतर क्रम में। ठीक, इसका मतलब 10 ओम और 40 ओम किसमें है, समांतर क्रम में। ठीक, अब धारा मान लीजिए इस ओम से बाहर, इस 10 ओम से बाहर आके इधर इस तरह आई, फिर जैसे दोनों धाराएं थी इधर चली गई। ठीक है, फिर जैसे धारा यहाँ आई तो कितने मार्गों में बट गए, 3 मार्गों में बट गई, इधर इधर और इधर, 3 मार्गों में बट गई। तो जिन 3 मार्गों में बटी है उनमें जो भी प्रतिरोध वो किस क्रम होंगे, समांतर क्रम में होंगे। जैसे धारा का मान बटेगा वो क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। तो 3 मार्गों में बटा है तो 3 मार्गों में जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो ये 10 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में है, ये भी किस में है, समांतर क्रम में। तो इन दोनों को किस क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है हल, लिखना है 10 ओम व 40 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर लिख लीजिएगा। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2।
ये आपका समानता क्रम का सूत्र होता है। तो 1/r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/r1 का मान 10, R2 का मान 40। अब इनका इनका एलसीएम लीजिए, तो इनका एलसीएम लेंगे 10 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40, 4+1, 4+1 होगा, 4 1 5, 5/40। इसको काट देंगे तो कितना कर देगा, 8 बार में। ठीक है, तो यहाँ से 1/r1 सॉरी 1/r, 1/r इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। अब किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए, तो क्या करिए उसको उल्टा कर दीजिए, तो आर ऊपर चला जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब 8 ओम आ गया। ठीक है, आर का मान कितना आ गया, 8 ओम यहाँ से आ गया। ठीक है, इसी तरह ध्यान समझिएगा, यहाँ समझिएगा। इसी तरह इन देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया है, 8 ओम आया। ठीक है, मतलब तुल्य प्रतिरोध इन दोनों के बीच में कितना आया, 8 ओम आया। फिर इन तीनों भी किस क्रम में, समांतर क्रम है, तो इन तीनों किस क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़िए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि 20 ओम व 30 ओम व 60 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, आप खुद आप लिख लीजिएगा 20 ओम, यहाँ पर कामा लगा दीजिए। ठीक है, 20 ओम, 30 ओम व 60 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, और समांतर क्रम का सूत्र ये होगा 1/, इसको R डैश कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी R आ रहा है, तो इसको R डैश कर लीजिए। ठीक है, तो 1/R1, R1 का मान कितना है 20, 1/R2 का मान कितना है 30, R3 का मान कितना है 60। ठीक है, तो 1/R डैश, इसका एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60। अब इसको आप एलसीएम सॉल्व करें तो आएगा कितना, 3, ये होगा 2 + 1 हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6, 6/60 काट देंगे 10 बार में कट जाएगा, 1/10। 1/R डैश का मान आ गया 1/10, यहाँ से R डैश का मान कितना आएगा 10, 10 ओम। ठीक, 10 ओम हो गया। अब ध्यान समझिएगा, ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो जब दोनों समांतर क्रम में थे तो ये जुट के क्या बन गए, जब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो क्या प्रतिरोध बना, 8 ओम। इसका मतलब इन दोनों का प्रतिरोधक समय कितना आया है, 8 ओम। ठीक, जैसे इन तीनों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ा तो आपको तुल्य प्रतिरोध क्या मिला, आपको तुल्य प्रतिरोध कितना मिला, आपको मिला 10 ओम। तो ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 10 ओम। इस तरह आपका नया प्रतिरोध, नया परिपथ बनकर तैयार होगा, ये वाला। ऊपर वाला आप भूल जाइए, ये दोनों समांतर क्रम में थे तो मैंने श्रेणी क्रम में सॉरी समांतर क्रम में जोड़ा तो आपको 8 ओम का प्रतिरोध मिला। ये तीनों समांतर क्रम में थे, इन तीनों को मैंने जोड़ा तो आपको 10 ओम का नया प्रतिरोध मिल गया। अब आपका यहाँ से एक नया परिपथ बनकर तैयार हो गया। अब इन दोनों प्रतिरोधों का जोड़ दिया तो आपका तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा, वही आपसे पहला पूछा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। अब आपको पता करना है कि दोनों श्रेणी क्रम में है या संयोजन क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। ठीक है, तो इस बैटरी धारा निकला, जैसे बैटरी धारा गया तो यहाँ गया, तो यहाँ धारा इधर गया। ठीक है, धारा इधर गया, जैसे धारा यहाँ पर गया तो जो धारा 8 ओम में जाएगी वही धारा तो 10 ओम में जाएगी ना, ध्यान समझिएगा। जो धारा 8 ओम में जाएगी वही धारा, देखिए यहाँ से धारा निकलते 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 इस तरह जाएगी तो वही धारा तो 10 ओम में भी आएगी ना। तो धारा का मार्ग तो बदल नहीं रहा है, तो ये दोनों किस क्रम हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। श्रेणी क्रम हो जाएगा ना, तो श्रेणी क्रम हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको पहला निकालना है तुल्य प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इसको मानते हैं R डबल डैश। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी का सूत्र क्या होता है, R1 + R2। श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है, मतलब 8 + 10 कितना हो जाएगा, 18 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 18 ओम। ठीक, इस तरह आपसे दूसरा क्या पूछा है, आपसे दूसरा पूछा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो सबसे पहले कुल धारा निकालना है, तो कुल धारा कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। कुल धारा मतलब आई का मान ज्ञात करना है। ठीक, आई का मान ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है तो आपको कितना तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है, 18, R डबल डैश 18, विभवांतर कितना है 12, कितना हुआ 18 वोल्ट। इसका बैटरी का विभवांतर कितना है 18 सॉरी 10 वोल्ट। ठीक है, सॉरी 18 वोल्ट कितना है 18 वोल्ट। ठीक, तो आपको V का मान कितना दिया है 18, I का मान पूछा है तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ओम का नियम V = I/R। ठीक है, ये सूत्र पढ़ा होगा। यहाँ से आपको I का मान निकालना है तो R को जल करिए तो V/R हो जाएगा, I हो गया। ठीक है, V का मान कितना है 18, R का मान तुल्य प्रतिरोध कितना है 18 बराबर 1 सॉरी I, एक बार कट गया तो यहाँ से धारा का मान कितना आ गया, I का मान कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक, दूसरा निकल गया। अब आपको तीसरा क्या ज्ञात करना है, तीसरा को ज्ञात करना है A और B, यहाँ पर B है,
ए और बी के बीच तुल्य विभवांतर, मतलब बीच विभवांतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ए और बी के बीच क्या करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। तो जिनके बीच में विभवांतर ज्ञात करने तो आएगा, उसके बीच में आपको क्या पता होना चाहिए? तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए और धारा पता होना चाहिए। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है? 8 ओम। देखिएगा, इन दोनों को मैंने समांतर क्रम जोड़ा, तुल्य प्रतिरोध क्या मिला? 8 ओम। इसका मतलब आर का मान कितना दे दिया? 8 ओम। ठीक है, तीसरा लगा रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? यहाँ इसमें कितना धारा जा रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है, तो आई का मान कितना दिया है? 1 एम्पियर। आपसे किसका मान पूछा? भी का। तो भी का सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर। तो भी आई का मान कितना दिया? 1, आर का मान 8, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। एक क्या आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया? इस न्यूमेरिकल का निपटारा एकदम आसान तरीका से किया है, कुछ नहीं किया। ध्यान समझिएगा, जब भी धारा दो मार्गों में बटेगी तो वो समांतर क्रम में होंगे, और धारा नहीं बटेगी तो श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने इस न्यूमेरिकल एकदम आराम से समझाया है। इस न्यूमेरिकल को आपको जरूर कर लेना, वो नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, और इस न्यूमेरिकल को आपको जरूर तैयार कर लेना है। आपने इस 2025 में आपका 6 नंबर फिक्स हो गया, 100% है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा। बाकी यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा। इस तरह हमने क्या किया, उपभाग 1 के जितने प्रश्न सबको कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग उपभाग 2 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना।